Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है प्लैनेट्स की सीरीज। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में ये देखते रहते हैं कि उनके चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस तरीके से पड़ा हुआ है, किसकी दृष्टि है, किसका कंजंक्शन है, कितनी डिग्री है, कौन सा लगन है, मारक है या कारक है। उनको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम चलता कि ये प्लैनेट हमें अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। दूसरा, ये इसकी डिग्निटी कैसी है, यानी कि ये खराब है या अच्छा है, ये वीक है या स्ट्रांग है, ये मैलेफिक है या बेनिफिक है। तो ये वाली कश्मकश ज्यादातर लोगों में हमने देखी है, चलती रहती है। आज हम कुछ आपको प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे, कुछ ऐसे इंडिकेशंस देंगे जिसमें आप चार्ट को देख के आप वो चीजें भी बैक ऑफ माइंड में रख के आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्लैनेट मेरा वीक है या खराब है या बहुत खराब है या बहुत स्ट्रांग है। अगर ये चीजें आपको प्लैनेट को देख के दूसरी चीजों से कनेक्ट करके ये पता लग जाए तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि इस प्लैनेट को हमें ठीक कैसे करना है और इसके अच्छे फल कैसे लेने हैं। तो इस पे हम एक एक प्लैनेट को लेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी आपके लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, so that we should be motivated to upload such knowledge with you। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य देव, सन, विच इज अ किंग ऑफ प्लैनेट्स। हालांकि प्लैनेट नहीं है, सन इज अ स्टार, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसको हम प्लैनेट ही कहते हैं। सूर्य जो है बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और एक लाइफ गिविंग प्लैनेट है। मतलब सन से जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको यहां जीवन मिलता है सूर्य की रोशनी से। सूर्य आप जब भी देखेंगे अपने चार्ट में, वो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। उस हाउस में मैक्सिमम आपको उस हाउस से कुछ न कुछ देने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि सूर्य के साथ कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसको इंपैक्ट कर रहे हैं, किसी की दृष्टि है, कोई गलत कंजंक्शन है, या सूर्य की डिग्री कम है या बहुत ज्यादा है, तो फिर वो रिजल्ट्स इधर उधर मिलेंगे, आपको खराब मिलेंगे। आपको ये जानने के लिए कि मेरा सूर्य मुझे अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो अब हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि सूर्य मुझे बुरे फल दे रहा है। देखिए दोस्तों, सूर्य अगर आपका वीक है या मैलेफिक है या कमजोर है, तो सबसे पहली बात यह होगी कि आपको लाइफ में अप्रिसिएशन की कमी रहेगी। अगर आपकी लाइफ में अप्रिसिएशन की कमी है, यानी कि आप काम भी करते हैं, कोई आपको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं वीक है। आप अगर बिजनेस करते हैं और सरकारी लोगों से या पावरफुल लोगों से आपको तकलीफ रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, या फिर आप पे सरकारी रेड्स वगैरह पड़ती हैं, या सरकारी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं, या कोई सरकार के लोग आपके काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य आपका कमजोर है। तीसरा सिग्नल ये है कि अगर आपकी अपने पिता से नहीं बनती, आप अपने पिता की रिस्पेक्ट भी कम करते हैं, या पिता के साथ आर्गुमेंट्स में फंसते हैं ऑफ एंड ऑन, तो समझ लीजिए आपका सूर्य मैलेफिक है, वीक है। आपकी नौकरी में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉसेस जो है आपको परेशान करते हैं, या बॉस से आप उलझ जाते हैं,
या बॉस की बात मानने में आपको दिक्कत होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य वीक है। आपकी नौकरी इसलिए छूट जाती है कि बॉसेस आपसे सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, तो सूर्य आपका वीक है। आपको कहीं गैदरिंग्स में या दोस्तों में या घर में या फैमिली में अगर ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है, इंसल्ट फेस करनी पड़ती है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है आपके चार्ट में। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, डिस्पाइट योर ऑल एफर्ट, सुबह उठ ही नहीं पाते आप 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, तो समझ लीजिए सूर्य की ब्लेसिंग आप पे नहीं है। बिकॉज सूर्य की जो सन रेज है उसको आप नहीं ले पा रहे। और अगर आपके कैरियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, तो भी समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है, क्योंकि सूर्य इज ए कारक ऑफ योर कैरियर। और अगर आप लोगों की ज्यादा हेल्प नहीं करते, आप अपनी लाइफ अपने तक ही रखते हैं और ज्यादा आप काइंड नहीं है, लोगों की हेल्प नहीं करते, लोगों को प्रमोट नहीं करते, लोगों की ग्रोथ नहीं करते, तो सूर्य आपका वीक है। आप काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप लीडरशिप रोल में नहीं आ पा रहे हैं, एक टीम को लीड करने के लिए आपका रोल नहीं है, तो भी आप समझ लीजिए सूर्य कहीं ना कहीं आपका वीक है। अगर आप 4-5 साल की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, तो समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है। अगर सरकारी नौकरी होने के बाद भी बीच में नौकरी आपकी छूट जाती है, तो समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है। और अगर आपकी उठना बैठना, दोस्ती, बातचीत, अच्छे रिलेशंस बड़े लोगों से नहीं है, जो लोग पावरफुल हैं, चाहे वो किसी वहां के काउंसलर हैं या एमएलए हैं या पावरफुल पीपल हैं जिनके पास कोई ना कोई पावर है, कोई पंचायत के हेड्स हैं या कोई पोजीशन होल्डर हैं, कई हम जहां भी रहते हैं कोई ना कोई बड़े लोग होते हैं, उनसे हमारी दुआ सलाम तो रहती है। उनको देख के ही हमें घृणा होती है, या हम उनसे नहीं बात कर पाते, या उनको हम गालियां देते हैं, या उनकी हम बुराई करते हैं, या वो हमें नहीं लाइक करते, तो समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है। तो हमने आपको कम से कम 10 से ज्यादा वो कंडीशंस बताई हैं जिसमें आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य आपका वीक है। अब इसको हम एक दूसरी तरीके से देखते हैं। अगर आपकी आई साइट बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि आपका नंबर 5 से ज्यादा खराब है, तो भी आपका सूर्य वीक है। और अगर आपकी बॉडी में मिडिल एज आते आते विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो समझिए सूर्य आपका वीक है। अगर आपकी बोन्स वगैरह में दर्द रहता है, वीक बोन्स हैं, और आपका छोटे से एक्सीडेंट में ही बोन क्रैक हो जाती है, तो समझ लीजिए सूर्य आपका वीक है। तो ये हमारी हेल्थ से रिलेशन। आपकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में पेन है, तो सूर्य आपका वीक है। और अगर आपके पेट में लगातार प्रॉब्लम रहती है, तो सूर्य आपका वीक है। और अगर आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या हार्ट आपका अफेक्टेड है, तो भी सूर्य आपका वीक है। तो हमने अब आपकी हेल्थ से भी 5-6 कंडीशंस बता दी हैं। तो अगर इनमें से जितनी ज्यादा चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं, उतनी ज्यादा सूर्य आपका मैलेफिक है। अगर ये सारी चीजें हैं, तो फिर तो सूर्य आपका बहुत ही मैलेफिक है, बहुत ही वीक है। अगर इसमें से 3-4 कंडीशंस हैं, तो आपका काम चल रहा है। आप ये समझ लीजिए, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 10 कंडीशंस को आप डिवाइड करते हैं, तो एक हेल्थ को ले लीजिए, बाकी दूसरी चीजों को लीजिए। तो 10 में से आप ये देखिए आपकी कितनी चीजें इसमें से खराब है, उतनी परसेंट आपके मैलेफिक है। देखिए, हमने एस्ट्रोलॉजी से उसके रिजल्ट्स को जोड़ के एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा सूर्य में। अब
सवाल यह है कि सूर्य तो आपका वीक है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, ये हमारे सामने इशू है। देखिए दोस्तों, सूर्य को ठीक करने के लिए कई रेमेडीज हैं। सबसे पहली देखिए, हमारे जो कर्मा होते हैं ना, उससे हमारी बड़ी रेमेडीज अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह उठना चाहिए, राइजिंग सन में। चाहे हमें कुछ भी, यानी कि अपने आप से एक फाइट लेनी पड़े, लड़ना पड़े, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें बस यूं समझ लीजिए कि 6-6:30 बजे तक उठ जाना चाहिए दिन निकलते ही। और दिन निकलते ही जैसे ही सन रेज होती हैं, उसमें हम एक चेयर लगा के हमें बैठना चाहिए। आधी रेमेडी तो यही है, क्योंकि सन की रेज जब हमारी बॉडी पे पड़ेंगी तो सन की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो सुबह उठना और सन रेज में बैठना इज वेरी वेरी एसेंशियल टू गेट द बेनिफिट ऑफ सन इन योर लाइफ में। पूरी लाइफ में जितने भी सन के बेनिफिट्स हैं, वो सन की रेज में बैठ के आपके इंक्रीज होने लग जाएंगे। दूसरी रेमेडी इसकी ये है कि हमें सुबह बर्ड्स को फीड करने के लिए पानी और कुछ खाना, यानी बाजरा है या चावल है या कोई भी चीज बर्ड्स को, जो बर्ड्स खाते हैं, वो हम अगर 2 मिट्टी के बर्तनों में डाल दें सुबह उठते ही, कुल्ला करने के बाद ही, फ्रेश होने के बाद, तो ये हमारी सूर्य की एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा। ये क्यों कर देगा? बिकॉज सन इज ए लाइफ गिविंग प्लैनेट। सन इज गिविंग लाइफ टू एवरीवन बाय इट्स लाइट। अब हमने जो ये बर्ड्स को फीड करना शुरू कर दिया, ये हमने सन की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अंश हम इन्वॉल्व हो गए। लाइफ गिविंग एक्टिविटी में वी हैव इन्वॉल्व आवर सोल एंड माइंड एंड सोल। हमारे घर से 100, 200, 500, 1000 पक्षी खाना खा रहे हैं, तो वी आर गिविंग लाइफ टू द बर्ड्स एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ सन एक्टिविटी। तो सूर्य हमें ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, हमें अपने फादर के साथ कभी नहीं उलझना। चाहे हमारा ओपिनियन डिफर करता हो, वी शुड रिस्पेक्ट आवर फादर। वी कैन टच हिज फीट्स, वी कैन seek his blessing despite we don't agree with his opinion or he does not agree with our opinion. At least respect तो हम कर ही सकते हैं। चौथा यह है, हम अपने बॉसेस की कभी भी अवहेलना ना करें। देखिए, बॉस इज ए बॉस, ही इज ए बॉस बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी ए बॉस। हम उनके अंडर ही काम करते हैं। हम अगर बॉसेस में फॉल्ट फाइंडिंग कर देंगे तो हमारे सिस्टम या हमारा जो एक हायरार्की सिस्टम में वो अफेक्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, कोई किसी का काम नहीं करेगा। हमारे आने वाले टाइम में हमारे अंडर भी तो कुछ लोग हो सकते हैं जो काम करें, अगर वो भी हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर तो ये रुक जाएगा सारा सिस्टम। तो आपने बॉस के कैडर को रिस्पेक्ट करना है, बॉस की पर्सनल लाइफ को नहीं करना। अगर आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उस काम को करते हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक डेजिग्नेटेड टाइम में, तो आप डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर सन, इट विल रिड्यूस योर ऑब्स्टेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और चौथा है, आप संडे के दिन कुछ रेड चीजों का दान करें। खाने की, मसूर की दाल है या रेड चीजों का कुछ भी हो सकता है दान। रेड कपड़े का दान हो सकता है, रेड मिठाई का दान हो सकता है, रेड मसूर की दाल का दान हो सकता है, वो आप करें। और दूसरा, आप कुछ न कुछ लोगों की हेल्प में भी पार्टिसिपेट करें। देखो, सन जो है ना, वो बहुत ही काइंड और लिबरल जो है ये देता है, नेचर देता है इंसान की। हम किसी भी फॉर्म में किसी की भी मदद कर रहे हैं तो इट इज ए जॉब ऑफ सन।
गरीबों की मदद करें, नीडीज की मदद करें, किसी भी तरीके से हेल्प करें। और हफ्ते में एक दिन निकाल लें, संडे के दिन हेल्प कर लें। और एट लास्ट एक सूर्य का मंत्र अगर आप डेली जाप करते हैं तो दैट इज वेरी ऑस्पिशियस, दैट विल एक्टिवेट योर एनर्जी ऑफ सन। ओम सूर्याय नमः, बड़ा सिंपल सा मंत्र है, जैसे महामंत्र ओम सूर्याय नमः। आंख बंद करके ईस्ट की तरफ फेस करके आप बैठें और इस मंत्र का उच्चारण करें। इट विल एक्टिवेट योर एनर्जी ऑफ सन। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, ऑब्स्टेकल से रिलेटेड है। और आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। आधा घंटा सुबह सन रेस में जरूर बैठे। तो दोस्तों, ये कुछ रेमेडियल एक्टिविटीज करने से आप अपने मैलेफिक सन को या वीक सन को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ सन इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन में इतना ही। कल हम किसी दूसरे प्लैनेट की बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप खुद देख सकते हैं कि ये प्लैनेट मेरा कैसे फंक्शन कर रहा है मेरी लाइफ में, और अकॉर्डिंगली आप करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। Thank you very much once again for watching this video. Take care of yourself. Have a good time. We'll see you soon. Bye bye.